श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा
श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 91वां दिवस है, जिसमें आज साक्षात योग माया जी का ही स्वरूप अद्वैताचार्य जी के पावन वंश परंपरा में प्रकट श्री गोविंद चंद्र गोस्वामी जी की सुपुत्री वृंदावन की साधु माँ, उनका चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। बंधुओं, साधु माँ को वृंदावन में साधु माँ के ही नाम से जाना जाता है। उनका नाम सिद्धेश्वरी देवी था। ये तो बहुत कम भक्तजन ही जानते हैं। और उनके काल में भी जब पूरा ब्रज वृंदावन सिद्ध महापुरुषों से भरा था, हर कुंज में, हर मठ में, हर कुटिया में कोई भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष बैठे थे, उस काल में भी सब लीला में डूबे सिद्ध महापुरुष लोग भी माँ को साधु माँ ही कहते थे। और साधु माँ का भी सब संतों के प्रति वात्सल्य भाव था। और हर महापुरुष, महात्मा, साधक अपने हृदय की बात उनसे कहता, वो सुनती, और केवल सुनती नहीं, समाधान करती। आंतरिक साधना में कोई रुकावट आ रही है तो समाधान करती, और अगर कोई बाह्य कष्ट भी है, लौकिक कष्ट भी है, किसी को, संत को कोई आर्थिक अभाव भी है, तो वो भी दूर करती स्वयं सेवा करके। और सबका मातृवत रूप में ही वो लालन पालन करती। उनको सब साधक, साधु, महापुरुष बालक के जैसे ही लगते। और क्यों न हो, जब वे साक्षात योग माया जी की ही विभूति थी। बंधुओं, श्री साधु माँ जी का आविर्भाव अद्वैताचार्य जी की वंश परंपरा में, अद्वैताचार्य जी से आप परिचित हैं। अद्वैताचार्य जी गौर लीला के प्रथम परिकर हैं। जब श्री कृष्ण को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होकर स्वयं राधा प्रेम का आस्वादन करना था और जीवों को निकुंज का प्रेम दान करना था, तब महाप्रभु जी की लीला के लिए नित्य धाम गोलोक में ही पूरी योजना बनी। इस विषय को हम गौर कथा में सुना करते हैं। और ठाकुर जी श्री जी से मिलित होकर के गौर बनेंगे, ये तो निश्चित हो ही गया। लेकिन प्रभु पधारेंगे तो प्रभु के सब परिकर भी पधारेंगे। तब उस समय श्री कृष्ण के अभिन्न तनु श्री बलराम जी अनंग मंजरी जी से मिलित होकर श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। साक्षात श्री राधा शक्ति और भक्ति श्री गदाधर प्रभु जी के रूप में अवतरित भये। और साक्षात देव ऋषि नारद जी शिवास पंडित जी के रूप में अवतरित भये। और उस समय साक्षात महाविष्णु श्री कृष्ण का ही जो प्रकाश विशेष हैं, वे महाविष्णु जी सदा शिव से मिलित होकर के
शंकर भगवान से एकीभूत होकर के श्री अद्वैताचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और सबसे पहले प्रकट हुए। महाप्रभु जी का आविर्भाव 1542 संवत का है और श्री अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव 1491 संवत का है, माघ शुक्ल सप्तमी का। हम सब लोग अद्वैत सप्तमी का व्रत रखते हैं, अद्वैताचार्य जी का उत्सव मनाते हैं। तो साक्षात महाविष्णु सदाशिव से मिल करके अद्वैताचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और महाप्रभु जी को इस धराधाम पर अवतरित करने वाले वृंदावन बिहारी, गोलोक बिहारी श्यामा श्याम को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने के लिए शीघ्र विवश करने वाले अद्वैत गोसाई। गौर कथा में हम लोग सुनते हैं कि कितने वर्ष गंगा तट पर रह करके श्री शालिग्राम जी का गंगा जल तुलसी दल से अर्चन करते हुए हा कृष्ण कह करके अद्वैताचार्य जी ने रुदन किया है, महाविलाप किया है, हुंकार भरी हैं और अद्वैताचार्य जी के उस विलाप से, उस आर्त से ही आकर्षित होकर के श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए और जीवों को कृतार्थ किया, जीवों को भक्ति करनी सिखाई। स्वयं तो श्री नीलाचल धाम में राधा प्रेम का स्वादन किया, लेकिन सारे जगत को श्री हरिनाम संकीर्तन का, हरि भक्ति का, श्री महामंत्र का, कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया और अपने आचार्यों के द्वारा दिलवाया। षड गोस्वामी पाद के द्वारा संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकाशित करवाया। युगल सरकार की राधा दासी भाव के साथ भक्ति होती है, ये अवदान श्रीमन महाप्रभु जी ने सारे जगत को प्रदान किया। तो महाप्रभु जी की लीला के प्रधान परिकर, प्रथम परिकर अद्वैताचार्य जी हैं। आयु में भी सबसे बड़े हैं और अद्वैताचार्य जी को कविराज गोस्वामी जी ने गोराना गोसाई कहा है, गौर को लाने वाले गोसाई। तो ये श्री अद्वैताचार्य जी महाराज साक्षात महाविष्णु और शंकर भगवान के मिलित तनु हैं और इन अद्वैताचार्य जी की दो प्रियाएं थीं। नरसिंह भादुड़ी जी की दो कन्याओं के साथ आपका विवाह हुआ था। उनमें प्रथम थी श्रीदेवी और दूसरी थी सीता देवी। इसलिए अद्वैताचार्य जी का एक नाम सीतानाथ गोसाई भी है। अद्वैत सप्तमी को सीतानाथ सप्तमी भी कहा जाता है। तो दो प्रियाएं थीं, उनमें जो श्रीदेवी थी बड़ी प्रिया जी, वे साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप, और जो सीता देवी जी थी वे साक्षात योगमाया जी का स्वरूप थी। और दोनों का विवाह हुआ उचित भी था, क्योंकि अद्वैताचार्य जी में महाविष्णु जी सदाशिव दोनों मिलित रूप में विराजमान हैं। तो नारायण प्रिया और शिव प्रिया दोनों ने अद्वैताचार्य जी का वर्ण किया। और उनमें जो सीता देवी जी हैं, जो साक्षात योग माया हैं, लीला शक्ति हैं, उनके द्वारा तो बहुत ही कृपा का विस्तार हुआ। हम गौर कथा में श्रवण करते हैं। और अब जब योग माया है, वे माँ हैं, तो उनका तो सबके प्रति मातृ भाव, वात्सल्य भाव होना स्वाभाविक है। तो श्रीमन महाप्रभु जी को भी उन्होंने खूब गोद में खिलाया है, लाला के समान प्यार किया है। तो उन्हीं के वंश में, उन अद्वैताचार्य जी के वंश में, जिन्होंने हम सबको गौर प्रदान किए, जिन्होंने वृंदावन में अद्वैत वट का प्रकाश किया, श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया,
जो मदन मोहन जी पीछे सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त हुए और अभी करौली में विराजते हैं। तो उन मदन मोहन मदन गोपाल जी के भी मूल रूप में प्राकट्यकर्ता श्री अद्वैताचार्य जी महाराज हैं। और आज भी वो अद्वैत वट वृंदावन में है, जहां कभी श्री अद्वैत गोसाई आकर विराजमान हुए, अद्वैताचार्य जी विराजे, वो अद्वैताचार्य जी की गादी है। तो उन्हीं अद्वैताचार्य जी के वंश परंपरा में अद्वैताचार्य जी के बड़े पुत्र थे श्री अच्युतानंद गोस्वामी जी महाराज। तो उन्हीं की परंपरा में प्रभुपाद श्री गोविंद चंद्र गोस्वामी जी महाराज हुए। और अद्वैताचार्य जी का स्थान शांतिपुर है। जैसे महाप्रभु जी का धाम श्री नवद्वीप है, नीलाचल है, श्री नित्यानंद प्रभु जी का धाम एक चक्रा है, खड़दह है, ऐसे ही अद्वैताचार्य जी का धाम शांतिपुर है। तो शांतिपुर में ही आचार्य चरण श्री गोविंद चंद्र गोस्वामी जी महाराज विराजते थे। उन्हीं के यहाँ शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को, जिसको दुर्गा अष्टमी कहते हैं, महाअष्टमी कहते हैं, विशेष रूप से शक्ति आराधना की, दुर्गा जी की आराधना की जो तिथि है, उस शारदीय नवरात्र की दुर्गा अष्टमी की पावन तिथि पर उन गोविंद चंद्र गोस्वामी जी के यहाँ पर एक दिव्य कन्या का जन्म। और वह दिव्य कन्या कौन थी, उस दिव्य कन्या के रूप में कौन आया था, ये गोस्वामी जी को उनके जन्म से पहले ही पता चल गया था। क्यों? क्योंकि वे गोस्वामी स्वरूप तो थे ही, साथ में परम वैष्णव और भक्त भी थे। और उन गोविंद चंद्र गोस्वामी जी को अपने घर कन्या के जन्म से पूर्व ही श्री सीता देवी जी के साथ में अद्वैत प्रभु जी का दर्शन हुआ था। और उस समय सीता देवी जी ने ही आपको कृपा आशीर्वाद दिया था कि मैं ही आपके यहाँ पुत्री रूप से अवतार लूंगी। और प्रगट लीला में जो वृंदावन वास करने की भावना पूरी नहीं हो पाई लीला आग्रह के कारण, उस कार्य को पूरा करूंगी। तो उन गोविंद चंद्र गोस्वामी जी के यहाँ पर साधु माँ जी का जन्म हुआ दुर्गा अष्टमी के दिन। और वे तो साधारण थी नहीं, जन्म से ही दिव्य संस्कार लेकर के प्रकट हुई थी। और गोस्वामी परंपराओं में अपने पिता से ही दीक्षा ली जाती है। तो छोटी अवस्था में उनके पिताजी से ही दीक्षा हो गई थी। और वे छोटी अवस्था से ही घर में ठाकुर सेवा थी, श्री अद्वैत सीता जी की सेवा थी। तो ठाकुर सेवा में और श्री हरिनाम संकीर्तन में निमग्न रहती थी। और छोटी अवस्था में ही उनको समाधि लगती थी, वो डूबी रहती थी अपने आप में। और समय का फिर भान नहीं रहता था कितना समय बीतेगा। मंत्र जप में बहुत तन्मय हो जाती थी। और अनेक बार माता पिता को अनुभव होता था छोटी अवस्था में, माने ये बात है 5-7 वर्ष की आयु की, तब भी उनको अकेले में रहना। साक्षात योग माया है तो प्रभाव तो प्रकट होगा। तो एकांत कमरे में बैठे रहना। और उनके माता पिता को अनुभव होता था जब वो एकांत में बैठती थीं तो कमरे में प्रकाश हो जाता था। कभी कभी कमरा दिव्य सुगंध से परिपूर्ण हो जाता था। और अनेक बार छोटी सी बालिका, जिनका नाम माता पिता ने तो सिद्धेश्वरी देवी रखा था, पर जगत में वो साधु माँ के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। तो वो सिद्धेश्वरी जी एकांत कमरे में बैठती थीं तो कभी कभी उनके कक्ष से वार्तालाप की आवाज आती थी, हैं अकेली, लेकिन कोई अलौकिक वार्तालाप करते वो सुनाई पड़ती थी। माने उनको दिव्य दिव्य दर्शन अनुभव बचपन से ही होते थे। पिताजी से आपने दीक्षा ग्रहण की थी
और आपके पिताजी पिता भी थे, गुरु भी थे, पूरा साथ भी दिया। उन्होंने खूब मनोयोग से, चूंकि पिताजी भी थे, गुरुजी भी थे और परम शास्त्रों के विद्वान भी थे, तो उनके पिताजी ने सिद्धेश्वरी देवी जी को खूब मनोयोग से शास्त्र अध्ययन कराया और उन्होंने खूब प्रेम पूर्वक किया। और अपने पिताजी से ही जो षड गोस्वामी पाद के दिव्य ग्रंथ हैं, सिद्धांत पक्ष के ग्रंथ हैं, रस पक्ष के ग्रंथ हैं, षड गोस्वामी पाद ने, हमारे रूप सनातन गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास जीव गोस्वामी पाद ने बंधुओं ग्रंथों के अंबार लगा दिए। एक जीवन थोड़ा है षड गोस्वामी पाद के ग्रंथों का अनुशीलन करने के लिए। कोई ऐसा युगल सरकार की उपासना का बिंदु नहीं है जिसको विस्तार से वर्णन न किया हो। सिद्धांत को भी अद्भुत रूप में समझाया है, कहीं कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। तो सिद्धांत पक्ष को भी और रस पक्ष को भी, दोनों पक्षों को केवल रस की चर्चा नहीं की, क्योंकि रस की चर्चा से पहले सिद्धांत पुष्ट होना चाहिए ना, बर्तन पुष्ट होना चाहिए ना। तो सिद्धांत पक्ष की भी खूब चर्चा की, अनेक ग्रंथों को प्रकट किया और रस पक्ष की चर्चा भी की। तो साधु माँ जी ने अपने पिताजी से दिव्य रूप में शास्त्र अध्ययन किया और वे वैष्णव सिद्धांत में पारंगत हो गईं। सब ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ नहीं, केवल हृदयस्थ कर लिए। पिताजी संभालते रहे और उनको कहना नहीं पड़ा अपने पिताजी से। पिताजी ही पहले निश्चय कर चुके थे कि बेटी का विवाह नहीं करना है मुझे। उनका स्वरूप भी ऐसा था, अगर वो कहते तो भी वो स्वीकार नहीं करती, वो विरक्त रह के ही भजन करना चाहती थी। लेकिन पिताजी ने भी कभी भी सिद्धेश्वरी देवी के विवाह की बात नहीं की। उन्होंने खूब पढ़ाया बेटी को और खूब वैष्णव ग्रंथ पढ़ाए और उनको भगवत आज्ञा ही प्राप्त थी। अभी हम लोगों ने प्रारंभ में सुना। तो जिन्होंने इस दिव्य कन्या को जन्म दिया है, जिस कारण से जन्म दिया है, तो ये बेटी उसी कार्य में सफल हो, इसके लिए पूरा साथ उनको दिया और वो रहीं और पिता हर प्रकार से सहयोग देते रहे। फिर कुछ समय पश्चात उनके पिताजी का देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु लगभग 20 ही वर्ष की थी और जब पिताजी का देहांत हो गया तब फिर आप घर से भी विरक्त हो गईं और पहले ही पिताजी से वचन ले ही चुकी थी, क्योंकि वो उनके गुरु भी थे, कि मैं विरक्त वेश धारण करके भजन करूंगी। तब पिताजी के देहावसान के पश्चात आपने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया और श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की परंपरा में आपने वेश ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण किया। और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अब घर में कैसे रह सकती हैं? तब आप श्रीमन महाप्रभु जी की लीला का अनुसरण करते हुए संन्यास लेने के बाद तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। जबकि उस समय ऐसा सहज नहीं था। बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी, आयु केवल 20 वर्ष की, ऐसी स्थिति में इतना साहसिक कार्य करना एक महिला के लिए सहज नहीं था। पर आपको श्रीमन महाप्रभु जी के चरण कमलों पर अटूट निष्ठा थी, अटूट निष्ठा थी कि महाप्रभु जी मेरे संग हैं, श्री अद्वैत गोसाई मेरे संग हैं, श्री नित्यानंद प्रभु जी मेरे संग हैं, और जब मेरे गौर, मेरे निताई, मेरे अद्वैत प्रभु जी मेरे संग हैं तो भय किस बात का? ये सारा जगत तो गौर का ही विलास है। इस भावना में आप रहती थी और यात्रा करती रहीं। उस यात्रा में आप नवद्वीप गईं, नवद्वीप के सब स्थानों का दर्शन किया और नवद्वीप से फिर एक चक्रा धाम गईं।
श्री नित्यानंद प्रभु जी के स्थान पर। वहां खूब आनंद प्राप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन करके भाव में विभोर हो गई। और फिर एक चक्रा धाम से वक्रेश्वर महादेव का दर्शन आपने किया। और फिर वक्रेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए आप प्रसिद्ध तारापीठ पर पहुंची। ये तारापीठ वीरभूम जिले में ही रामपुर हाट नामक स्थान पर है। और जो भारतवर्ष में 51 अथवा 52 शक्तिपीठ हैं, हम लोग सुनते हैं ना कि सती जी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ा और उस समय फिर भगवान शंकर लीला करते हुए उनको कंधे पर रख करके विचरण करते रहे। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने अपने चक्र से सती जी के अंगों का छेदन किया। तब जहां जहां मां सती के जो जो अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुई। तो ये तारापीठ कौन सा स्थान है? यहां तारापीठ पर मां सती के नेत्रों का तारा जिससे देखते हैं वो तारा गिरा। और शास्त्र के अनुसार शंकर जी तो त्रिनेत्र हैं ही, जगदम्बा भी त्रिनेत्र हैं, सती जी भी त्रिनेत्र हैं। तो उनके 3 स्थानों पर आंखों के तारे गिरे। तो वो तीनों तारे इस प्रकार गिरे त्रिकोणात्मक क्षेत्र में। तो उनमें एक तारा ये वीरभूम जिले के रामपुर हाट नामक स्थान के निकट गिरा। और तारा गिरने से आंखों का वह पीठ तारापीठ कहलाई। और वो तारापीठ अपने आप में बड़ी सिद्ध है। उस स्थान का प्रकाश भी जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस का चरित्र हम लोग श्रवण कर चुके हैं, दक्षिणेश्वर काली में इन्होंने साधना की और सिद्धि प्राप्त की। ऐसे वहां पर एक वामा छेपा नाम के संत थे जिन्होंने उस पीठ का प्रकाश किया और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो वहां जो पीठ है उसको तारापीठ कहते हैं। और वहां जिन मां का दर्शन होता है उनको तारा देवी कहते हैं। तो उस स्थान का दर्शन करने पहुंची और वास्तव में वो पीठ बहुत जागृत है। हमारी गुरु परंपरा के परमाचार्य श्रीमद राधारमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज भी वहां अनेक बार दर्शन करने गए हैं। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज अनेक बार वहां दर्शन किए हैं, कीर्तन किए हैं। बड़ी जागृत पीठ हैं और अनुभव देती हैं वो तारा देवी जी। हमने भी वहां 2 बार दर्शन किया है। जब एक चक्रा धाम दर्शन के लिए गए तो तारापीठ भी गए और दर्शन किया। अपना भी एक अनुभव हम तारापीठ के संबंध में कह दें। मंदिर दर्शन का तो भाव था, पर उससे ज्यादा ये भाव रहता था कि जहां हमारे गुरुजन गए हैं वहां हम जरूर जाएं, एक बार दर्शन करें। तो बड़े बाबा जी महाराज पधारे थे तो दर्शन किया। तो उस समय कोई उत्सव था शायद, क्या बात थी, बहुत भीड़ थी मंदिर में। बहुत विशाल मंदिर है, बहुत भीड़ थी। और दर्शन करने के लिए पहुंचे तो पता चला यहाँ तो लाइन लगी है और 10 घंटे में भी नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना समय नहीं था, चूंकि हमको आगे नवद्वीप जाना था तो इतना समय नहीं था। देखा भीड़ बहुत, लाइन बहुत और कोई व्यवस्था नहीं। तो हमने कहा ठीक है, मंदिर आ गए, यहीं से माँ को प्रणाम कर लेते। अब इतना समय तो नहीं है कि 10-12 घंटे तक रुक सकें, क्योंकि आगे का सब व्यवस्थाएं निश्चित थी। तो प्रणाम किया और फिर मंदिर के ही कोने में आसन बिछाकर बैठ गए थोड़ी देर जप के लिए। फिर विचार आया कि श्री बड़े बाबा जी महाराज भी यहाँ पधारे और उस समय उन्होंने योग माया जी की स्तुति की। तो चरित सुधा ग्रंथ पास में था, प्राय जहां जहां स्थान पर जाते थे तो वहां चरित सुधा से पाठ भी करते थे ताकि गुरुजनों के अनुगत्य में यात्रा हो। तो वहां पर बैठ कर के श्री बड़े बाबा जी महाराज द्वारा रचित स्तुति
दुर्गा जी की बड़ी प्यारी स्तुति है, श्री बड़े बाबा जी महाराज की गाई हुई। उस स्तुति को हम गाने लगे। बड़ी प्यारी स्तुति है, 2 4 5 पंक्ति आप भी श्रवण करिए। बड़े बाबा महाराज की रचना है। जोग माया योगेश्वरी जगत पालिका, जगवासी जीव तब बालक बालिका। बंगला के शब्द हैं, पर ध्यान से सुनेंगे तो स्पष्ट होगा। जोग माया जोगेश्वरी जगत पालिका, जगवासी जीव तब बालक बालिका। अब मांग क्या रहे हैं? बोले भक्ति दायनी मागो भवानी शंकरी, संताने भगति देगो करुणा वितरी। विशुद्ध भक्ति प्रेम जीवे बुझाईते, जोग माया रूपे अवतीर्ण अवनीते। वृंदावने अप्राकृत लीला करी बारे, पौर्णमासी रूपे थाकी बरज नगरे। गोपी सह गोपीनाथे पर किय भावे, लीला कराई ले तुम्ही आपन प्रभावे। कात्यायनी रूपे पूजी तोमार चरण, गोपी गण पाई लेन श्री नंद नंदन। तव कृपा बिने हेन कहार शकति, लभिते पारये ब्रजेर विशुद्ध भगति। ताई कर जुड़ी मांगो करिए प्रार्थना, कृष्ण भक्ति बिना जेन ना करी कामना। गोपीकार अनुगत्य गोपी देह पेये, भजिब राधिका नाथे बाजे जनमिए। अनंग नंददा कुंजे ललितार जूथे, श्री राधा रमण सेवी राधिका सहिते। एई से प्रार्थना मांगो तोमार चरणे, पूर्ण कर पौर्णमासी निज दया गुणे। जोग माया जोगेश्वरी जगत पालिका, जगवासी जीव तब बालक बालिका। बड़ी प्यारी प्रार्थना है। हे जोग माया, अब जगत पालिका हो, ये सारा जगत आपकी संतान है। भक्ति दायनी मागो भवानी शंकरी, हे भवानी, हे शंकरी, आप भक्ति दायिनी हो। संताने भगति देगो करुणा विस्तरी, आप संतान को जो आपके पास अमूल्य संपत्ति है वह धन प्रदान करो। क्या मांगा बाबा ने? वृंदावने अप्राकृत लीला करी बारे, पौर्णमासी रूपे थाकी बरज नगरे। आप पौर्णमासी देवी के रूप में वृंदावन की जो अप्राकृत दिव्य लीला है उसमें निवास करती हैं, और लीला का आधार, लीला शक्ति तो योग माया ही है ना, वे सब लीला के लिए आधार प्रस्तुत कर देती हैं। तो गोपी सह गोपीनाथे परकीय भावे, लीला कराइला तुम्ही आपन प्रभावे। वह जो गुप्त छुप की लीला है, जो परकीय भाव की लीला है, उसका विधान तो आप ही करती हैं। और उस गुप्त चुप में जो मिलन होता है या मिलन की जो विकलता होती है और उसमें जो विशेष रस की उत्पत्ति होती है, आहा, उसको आप स्वयं आस्वादन करती हैं और परिकर को कराती हैं। आपकी कृपा के बिना तब कृपा बिने हेन कहार शक्ति, लभिते पारये ब्रजेर विशुद्ध भगति।
आपकी कृपा के बिना कहाँ संभव है जो वृंदावन की विशुद्ध भक्ति को कोई पाले। आप कृपा करती हैं तब उसका हृदय, चूंकि सब वृंदावनीय लीला के लिए आधार सखियों के रूप में, पूर्णमासी देवी के रूप में आप ही प्रस्तुत करती हैं, तो किसी की शक्ति नहीं जो आपकी कृपा के बिना वह इस रस को पाले। तो ताई कर जुड़ी मांगो यही कर यही प्रार्थना। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ, कृष्ण भक्ति बिना जेना करी कामना। मैं श्री जुगल सरकार के प्रेम के अतिरिक्त और कोई कामना मन में न रखूं। और चाहिए क्या, बोले गोपीकार आनुगत्य गोपी देह पे, ब्रज गोपांगनाओं के, सखी गण के, मंजरी गण के आनुगत्य में मैं राधा दासी देह पाऊं, मंजरी देह पाऊं। और भजी वो राधिका नाते भजे जनमी। मैं श्री राधिका नाथ प्रिया प्रियतम का भजन करूं। अनंग नंददा कुंजे ललितार जूथ है। अनंग नंददा कुंज में श्री ललिता जी के जूथ की सखी सहचरी मंजरी होकर के श्री राधा रमन सेवी राधिका सहित है। श्री राधा रानी के सहित श्री राधा रमन जी का सेवा सौभाग्य प्राप्त करूं, ऐसे प्रार्थना मांगो तुम्हार चरण। मेरी यही प्रार्थना है और कोई प्रार्थना नहीं है। मुझे श्री राधा राधा रमण की सेवा श्री निकुंज मंदिर में प्राप्त हो। पूर्ण कर पूर्णमासी निज दया गुणे। हे देवी पूर्णमासी, आप मेरी ओर न देख करके, अपने विरध की ओर देख करके, अपने दया गुण की ओर देख करके मुझ पर कृपा करिए। तो ये प्रार्थना श्री बड़े बाबा जी महाराज की बड़ी प्रसिद्ध है। भक्त लोग देवी जी को विशेष अवसरों पर प्रार्थना करते हैं। हम साधन क्या कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा साध्य क्या है। अनेक बार साधन बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं लेकिन साध्य निष्कृष्ट होता है, और अनेक बार साधन ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं नहीं, लेकिन साध्य बहुत उत्कृष्ट होता है, काम बन जाता है। तो आप ऐसी प्रार्थना करते थे और हम भी वहां उनकी कृपा से तारापीठ पर बैठे थे, तारा देवी जी के मंदिर में। तो इसको प्रार्थना की तो अपना अनुभव हम बोल रहे थे। 10-12 घंटे की लाइन थी, हजारों लोग थे, कोई उत्सव था शायद, और सोचा कि दर्शन हो जाएगा। फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, तो सोचे कोई बात नहीं, हम नहीं देख पाए, माने हमको देख लिया, हाजिरी लग गई। अब यहाँ प्रणाम करके प्रार्थना करके हम चले जाएंगे। तो प्रार्थना पूरी हुई और अब जाने की सोच रहे थे, चूंकि आगे यात्रा पे जाना था। आश्चर्य, हम भूले नहीं उस बात को। उठना चाहते थे, प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे थे, इसी स्तुति को गा रहे थे। इतनी देर में हम तो पहचान नहीं पाए, कोई पुजारी जी मंदिर से आए, संभवतः उसी मंदिर के वो होंगे, जबकि हमने तो किसी को कहा भी नहीं कि हमको दर्शन करवा दीजिए, ऐसे करा दीजिए, किसी को कुछ कहा भी नहीं। और सब लोग तो बहुत पीछे थे जो साथ में थे, हम अकेले ही थे। और वे आए और बोले महाराज दर्शन करना है माँ का। हमने कहा जी, और तुरंत हाथ पकड़कर हमको ले गए। जाने कौन सी वो उन्होंने गुफा बना रखी थी, कहां से लेकर के हमको तो समझ में नहीं आया कहां, और लेकर के वो गर्भगृह में ले गए। और बिल्कुल समझिए कि 5-7 फुट की दूरी से मां के दिव्य दर्शन हुए। प्रणाम कराया और वो जो वहां का सिंदूर प्रसाद था वो दिया, पुष्प दिए, कुछ फल दिया, प्रसाद दिया। अच्छे से हमने प्रणाम कर लिया, दर्शन कर लिया। उसके बाद भीड़ थी, चूंकि पीछे से लोग दर्शनार्थी आ रहे थे। अब वो तो 12-12 घंटे बेचारे लाइन में खड़े होके आ रहे थे, हमें सीधे ही किसी ने गर्भगृह में खड़ा कर दिया। और फिर हम दूसरे रास्ते से निकले, ढूंढते रहे उनको कि कुछ भेंट सेवा तो करें वहां पर, लेकिन वो मिले ही नहीं हमको। हम ढूंढते रहे कि, और हमको क्या ढूंढना, पंडा पुजारी तो कुछ ही ढूंढ लेते हैं। पर हम कम से कम 20-25 मिनट वहां रहे, देखा
और कोई नहीं मिला। तो उसको कृपा प्रसाद तारा देवी जी का ही माना कि उन्होंने कृपा करके दर्शन सौभाग्य प्रदान किया। तो तारापीठ उनको कहते हैं। और वहां की महिमा भक्त लोग कहते हैं कि वहां दर्शन करने से दृष्टि प्राप्त होती है। हर एक शक्तिपीठ की अपनी महिमा है। तो दृष्टि प्राप्त होती है और बड़ी जागृत देवी है, ये अनुभव में आया वहां। तो श्री सिद्धेश्वरी देवी जी, जिनका हम चरित्र गा रहे हैं, साधु माँ जी, वो एक चक्राधाम होते हुए वक्रेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए फिर तारापीठ पहुंची और वहां उन्होंने दर्शन किया। और दर्शन करके वहां पर वो विराजमान हुई और जो बैठी उनकी समाधि लग गई। समाधि तो उनको पहले भी सहजता में ही लगती थी, पर इस बार तो उनकी अलग ही प्रकार की समाधि हुई। वो बैठी रही तो बैठी ही रही। उसी समय वहां पर एक दिव्य कोई योगी आए और कोई नहीं पहचान पाया उनको, पर मां सिद्धेश्वरी जी के स्वरूप कौन योगी ने पहचान लिया। वो योगी कौन थे वो माई जान पाई कौन थी। वो शिव थे कि कोई और थे, कौन थे। वे आए और मां की समाधि लगी हुई थी। आए, उनको चेतन किया और मां को बोला, मैं मां का संदेश लेकर के आया हूं, आप गंगा तट पर जाइए, अधिक यात्रा नहीं, गंगा तट पर जाइए, वहां गौर उपासना करिए, आपको साक्षात रूप में गौर हरि का दर्शन होगा। और उसके पश्चात आप वृंदावन चली जाइए और वहां वृंदावन में आपके अवतार का जो उद्देश्य है वह पूर्ण होगा। जुगल सरकार आपके हृदय में विहार करेंगे। और जैसे उन्होंने कहा वो देखती रह गई, पूछती रह गई, वो योगी नहीं दिखलाई दिए। और उसी समय वे तो स्वयं योग माया जी का अंश हैं, साधु माँ जी तो, पर वो उस अंश का, उस स्वरूप का विकास हो गया, प्रकाश हो गया, जागृति हो गई हृदय के भीतर। और उसी समय फिर वो वहां से प्रणाम करके चल पड़ी। और जैसे जैसे उनको आज्ञा हुई मंदिर में तारा देवी की, वे पहले बेलूर में आई गंगा तट पर, और वहां पर उन्होंने कुछ दिन रहकर भजन किया गंगा जी के तट पर। वहां उनको प्रथम गौर लीला की अनुभूति हुई। अब उनको कोई विशेष साधन तो करने ही नहीं थे, वो तो परिकर हैं, पर फिर भी हम जीवों को बताने सिखाने के लिए, जब भगवत प्राप्त महापुरुष भी अवतार लेते हैं तब भी वो ऐसी लीला करके दिखाते हैं ताकि हम साधकों को शिक्षा मिल जाए। तो बेलूर में गंगा तट पर आपने साधना की और वहां आपको महाप्रभु जी का परिकर सहित कीर्तन लीला का दर्शन हुआ। और फिर आप वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के वंशीवट के निकट बड़े कुंज में रहने लगी। और धीरे धीरे अब योग माया है तो उनका प्रभाव तो नहीं छिपेगा, और उनका स्वरूप भी बड़ा देदीप्यमान था। सिद्धेश्वरी नाम था उनका और स्वरूप से ही उनकी सिद्धता झलकती थी। उनका दिव्य जो कलेवर था वो बहुत प्रभावित करने वाला था। तो आप विराजी वहां रहीं और धीरे धीरे भक्तगण उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उनके सबसे अधिक कृपा पात्र तो अंतरंग परिकरों में श्री किशोरानंद ठाकुर जी थे। वो तो उनकी पूरी परिचर्या सेवा में रहते ही थे। और धीरे 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 फिर आपके स्वरूप का प्रकाश होने लग गया। और पहले तो वंशीवट के निकट वो एक कुंज में रहीं, और फिर धीरे धीरे रंग जी का बगीचा है, रंग जी के मंदिर का बगीचा है, तो उसके पीछे एक उद्यान में भक्तों ने एक भूमि ले ली और एक विशाल आश्रम का निर्माण प्रारंभ हो गया।
और माँ ने उसके लिए सहमति भी दे दी। और जहाँ वो विरासती थी वहाँ किसी लौकिकता का अभाव भी नहीं रहता था, धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं रहता था। तो एक आश्रम का निर्माण हो गया और फिर उसमें भक्त लोग माँ जी को लेकर के आए और वहां मंदिर में तब माँ ने श्री राधा कुंज किशोर जी की स्थापना की। आज भी वो ठाकुर जी साधु माँ जी के स्थान पर विराजमान है, वृंदावन में रंग जी के बगीचे के पीछे स्थान है। तो राधा कुंज किशोर जी की स्थापना की और फिर तो अब उनका तो यही निश्चय था कि अब यहीं पर रहकर भजन करना है और उन्होंने किया भी। लेकिन धीरे धीरे आश्रमों की लाइन लग गई, स्थानों की लाइन लग गई, इतना वैभव प्रकट हुआ, कहां कहां से भक्त लोग आपके शरणागत होने लग गए। और फिर माँ ने बेलूर में गंगा तट पर जहां भजन किया था वहां भक्तों ने स्थान का निर्माण किया। भुवनेश्वर में आश्रम का निर्माण हुआ, जगन्नाथपुरी में हुआ, ब्रज में भी गिरिराज जी में आश्रम का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ। और सब जगह उन्होंने जैसे योग माया लीला शक्ति लीला का विस्तार करती है जुगल की, ऐसे उन्होंने भी लीला का विस्तार किया। बहुत थोड़े समय में खूब विस्तार हुआ। तब बेलूर स्थान पर उन्होंने प्रेम किशोर जी की स्थापना की। भुवनेश्वर में जिस स्थान का निर्माण हुआ मठ का, वहां जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी जी के श्री विग्रह पर प्रतिष्ठित हुए। गिरिराज जी में भी स्थान है, वहां श्री गिरधारी जी की स्थापना हुई। और जगन्नाथपुरी में चक्र तीर्थ के निकट साधु माँ जी का मंदिर है, वहां पर सोनार गौरांग स्थापित है। सब जाते हैं तो जरूर दर्शन करने जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर ठाकुर हैं। जबकि ऐसे तो दारू विग्रह स्थापना का प्रचलन है उड़ीसा बंगाल में, लेकिन वहां चूंकि माँ को तो लीला की अनुभूति होती थी, तो राधा कृष्ण मिलित तनु भाव महाभाव मिलित तनु विग्रह गौर किशोर की स्थापना होनी है। तो सोनार गौरांग से ठाकुर जी की स्थापना हुई। बड़े श्रीमन महाप्रभु जी के बड़े दिव्य दर्शन हैं, भक्त लोग करते हैं, कृतार्थ होते हैं। तो अनेक स्थानों की स्थापना हुई और भक्त लोग आश्रय प्राप्त करने लग गए। और माँ भी अब तारापीठ पर तो वो स्वरूप प्रकाशित हो ही गया था, विकसित हो ही गया था, अब वह भी खूब कृपा लुटाने लगी। लेकिन इतनी बड़ी विभूति होते हुए भी, कृपा शक्ति संपन्न होते हुए भी कभी उन्होंने अधिक ऐश्वर्य की ओर नहीं देखा। उनकी रुचि, उनका प्रेम, उनके मन प्राण तो प्रिया प्रियतम के लाड़ में ही लगे रहते। और वे जो सेवा आदि भी करती थी, वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, उसके अनुसार करती थी। खूब लाड़ चाव ठाकुर सेवा और सब उत्सव खूब दिव्य रूप में मनाती। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव अनेक अनेक दिन चलते। और उसमें कथा तो होती ही थी, कीर्तन तो होते ही थे, लेकिन माँ की रुचि यज्ञ की ओर भी थी। और उत्सव तो खूब प्रेम पूर्वक वो मनता था, लेकिन उत्सव के पूर्णाहुति पर वो यज्ञ भी कराती थी। जबकि वृंदावन की उपासना में अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनकी भावना थी, वो कराती थी। और उनके द्वारा जितने स्थान बने थे, जहां जहां उनके अनुसार सेवा होती थी, वहां पूर्णाहुति में नगर कीर्तन, भोज भंडारा, प्रसाद ये सब तो होता ही था, पर यज्ञ भी होता था। और यही नियम उनके यहाँ वृंदावन के आश्रम में भी होता था। तो एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी। कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव था, तो पहले 7 दिन से कथा चल रही थी श्रीमद् भागवत जी की, कीर्तन, फिर जन्माष्टमी को दिव्य अभिषेक और रात्रि भर का जागरण, फिर अगले दिन सवेरे नंदोत्सव, बधाई गान, सब कुछ संपन्न हुआ। और फिर जैसे नियम था, बधाई उत्सव हो गया, प्रसाद आदि हो गया, फिर यज्ञ भी होगा। तो यज्ञ का आयोजन हुआ और यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर माँ आश्रम में ही तुलसी जी का बिरवा
उसके पीछे बैठकर जप कर रही थी। एक क्षण तो उनका खाली होता ही नहीं था, या तो स्वयं सेवा में लगी हैं, या पाठ में लगी हैं, या यज्ञ में हैं, या जप में हैं, या भावना में हैं, समाधि में हैं। वो विश्राम कब करती थी भक्त लोग नहीं जान पाते थे, और या भक्तों से घिरी हैं, कृपा कर रही हैं, ये स्वरूप था उनका। तो सब हो गया, तब वो माला लेके बैठी थी, जप कर रही थी। इतनी देर में एक कोई 11-12 वर्ष की ब्रज युवती उनके पास आई, माँ के पास, और कहा, माँ तुम मेरे शरीर को क्यों जलाती हो? पहले तुम मगन होके जप कर रही थी, ध्यान नहीं हुआ। तब फिर उनका जब दोबारा ये बात बोली तो ध्यान गया। फिर उसने यही बात कही, माँ तुम मेरे शरीर को क्यों जलाती हो? तब माँ ने कहा, मैंने ये कब किया? तब वो क्या कहती हैं कि वृंदावन में अग्नि वाले यज्ञ का क्या प्रयोजन? उत्सव में यहां तो नाम यज्ञ से ही, माने अखंड नाम रखिए, नगर कीर्तन हो, साधु सेवा हो जाए, इससे पूरी पूर्ति हो जाती है, यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ नाम यज्ञ ही सब यज्ञों के राजा हैं, नाम यज्ञ से सब पूर्ति हो जाती है। पर आप मुझे क्यों जलाती हो? वृंदावन में हवन का क्या प्रयोजन? जब ये बात कही तो साधु माँ उनको देखती रही और सोचती रही कि ये कौन है और इतना तेज है मुख पर, क्या कह रही हैं। तो फिर 1 मिनट रुककर उन्होंने पूछा, लाली तू कौन है? तब उस लाली ने क्या कहा आप जानते हैं? माँ मैं रज रानी हूं, मैं वृंदावन की रज हूं। और ये कहते ही अंतर्ध्यान हो गया। और जैसे ही वो बालिका ये कहते हुए अंतर्ध्यान हो गई, मैं रज रानी हूं, माने वृंदावन की रज हूं मैं। अरे तब तो साधु माँ जी को मन में बहुत पीड़ा हुई, और उसी समय उन्होंने सेवकों को आज्ञा कर दी कि आज के बाद वृंदावन में यज्ञ नहीं करना, यज्ञ नहीं करना। यहाँ तो सारे उत्सव प्रेम से ही होते हैं, और नाम यज्ञ ही सर्वोपरि यज्ञ है, अलग से अग्नि वाले यज्ञ की आवश्यकता नहीं। रजरानी को कष्ट होता है, माने ऐसी लीला उनके साथ हुई। तब तो बाकी स्थान पर तो उसी रीति से उत्सव होते रहे, पर वृंदावन में गिरिराज जी में फिर अभिषेक, नाम यज्ञ और अग्नि वाला यज्ञ विश्राम हो गया। और अब तो धीरे 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 मां के कृपा पात्र शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई, जिनमें श्री रामानंद दास जी, वे रामपुर के मजिस्ट्रेट थे, उनके शिष्यों में प्रधान थे। उन्होंने माँ के आश्रम में संत सेवा, गौ सेवा की एकदम अच्छे से व्यवस्था की थी, और माँ के चरणों में बहुत श्रद्धा रखते थे। दूसरे श्री कृष्णानंद ब्रह्मचारी जी, श्री राम दादा, इन दोनों को माँ ने शास्त्र पढ़ाए थे, ये पढ़ना चाहते थे और पारंगत कर दिया था। अनंत दास जी, एक तो किशोरानंद ठाकुर जी, वो तो बेलूर में जब विराजती थी माँ तब अंतरंग सेवक थे। ये अनंत दास जी वृंदावन में उनके अंतरंग सेवक थे। और फिर एक उनकी परम कृपा पात्रा थी वीरा दीदी जी। वो वीरा दीदी जी तो अभी कुछ वर्षों पहले तक विराजमान रही, पंजाबी शरीर था उनका। वीरा दीदी जी थी वृद्ध, 100 वर्ष से ऊपर आयु थी, पर सब लोग उनको बोलते दीदी थे, वीरा दीदी बोलते थे। पंजाबी शरीर था उनका, 100 वर्ष से अधिक आयु थी, और अपनी गुरु साधु माँ जी की कृपा से परम सिद्धा हो गई। वो भी 100 वर्ष की ऊपर आयु तक उन्होंने वृंदावन में रहकर भजन किया, और माँ की खूब कृपा उनको प्राप्त हुई, और कृपा उनकी सबको प्राप्त हुई। माँ के पंजाबी शिष्य बहुत थे। अब पंजाबी समाज से जो लोग होते हैं, थोड़ा आचार विचार
कम मानते हैं। तो कई बार उनके जो विरक्त शिष्य थे या ज़्यादा आचार विचार मानने वाले होते थे, वो माँ को शिकायत कर देते थे उन लोगों की, माँ ये आपके पंजाबी शिष्य हैं, ज़्यादा विचार नहीं मानते और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा माँ को शिकायत करते थे। तो माँ बड़ी राजी रहती थी अपने सब पंजाबी शिष्यों से, और जैसे माँ के बच्चे की कोई बुराई करे तो माँ उसका पक्ष लेती है। तो जब कोई कहता तो यही कहती, इनके आचरण की तरफ मत जाओ, बाहरी रहन सहन की तरफ मत जाओ, फिर इनके हृदय बड़े पवित्र हैं, इनके हृदय में प्रेम बहुत है, और देखना इन सबके हृदय में गौर किशोर जुगल किशोर लीला करेंगे, ऐसा कहती थी। कोई आचार विचार की तरफ बात कहता तो कहती कोई बात नहीं, थोड़ा नजरअंदाज करो, तो इनके भीतर प्रेम बहुत है, हृदय निष्कपट है, गौर किशोर जुगल किशोर हृदय में इनके लीला करेंगे। और सिद्ध गुरु माँ के वचन थे, ये सब सत्य हुआ। उनके प्राय सब शिष्य भगवत प्राप्त हुए, सबको लीला की अनुभूति हुई, आनंद हो गया। और अपने शिष्य पर तो उनको कृपा करनी ही थी, वो तो उनके कृपा पात्र थे ही, पर अभी सुना कि उनके काल में जितने भी वृंदावन में संत थे, क्योंकि उस समय तो खूब संत लोग विराजमान थे, तो उन सब संतों का भी माँ के प्रति मातृभाव था, और सब संप्रदाय के साधक संत उनके पास आते थे जिज्ञासाएं लेकर के, सबका उनके संप्रदाय की मान्यता भावना के अनुसार समाधान करती थी, भजन में प्रोत्साहित करती थी, और इतनी दयालु थी, कोई संसारिक रोने भी रो जाते थे, माँ मेरे पास ये नहीं है, माँ मेरे पास वो नहीं है, तो बच्चों की तरह उनके उन भावों की पूर्ति भी कर दिया करती थी। और हमारे ग्वारिया बाबा, पूर्व में उनका चरित्र हम लोग गा चुके हैं, जिनका सख्य भाव सिद्धता, हर समय ठाकुर जी के प्रति वो डूबे रहते थे सख्य भाव में, उनका बड़ा प्रेम था साधु माँ से। अब वो अक्सर आते थे और वो किसकी शिकायत करते थे, वो कन्हैया की शिकायत करते थे, और मैया के पास बैठ जाते तो माँ खूब प्रेम पूर्वक सुनती थी। माँ का तो राधा दासी भाव था, लेकिन ग्वारिया बाबा जी आ जाते थे और खूब उनकी बात सुनती थी, और वो अपनी तरंग में जो जो बोलते थे, मैया आज कन्हैया से ऐसी भई, आज ऐसी भई, अब वो खूब विभोर हो के, वो जानती थी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं ये। कहते हैं एक बार तो माँ बैठी थी चबूतरे के पास में, भजन कर रही थी, इतनी देर में आए बाबा, भागते आए ग्वारिया बाबा, मैया मैया, हाँ मोह छिपा ले, मोह छिपा ले, मोह छिपा ले। माँ ने कहीं कहा भयो, बोले यार पकड़ भी आए रहे हो, अरे आज दौड़ भाग वालों खेल भयो और पकड़ में आ रहे हो, पीछे लगो, मेरे मुंह को छुपाए ले बलिहार। तो माँ भी उसी भाव में आविष्ट हो जाती थी। मैया ने अपना थोड़ा आंचल पसारा साड़ी का और आंचल की ओर देके बिठा लिया, और बाबा भी एकदम बच्चे के जैसे होकर के बैठ गए। और फिर जब जो उनके पीछे यार लगा था वो चला गया, तब माँ के आंचल से बाहर आए। ऐसी बड़ी लीला होती थी। एक बार तो भागते हुए आए, उस समय जबकि कथा चल रही थी, माँ कथा में बैठी थी, पर ग्वारिया बाबा के लिए सारी छूट आए, और मैया के पास अब सारी बात उन्हें मैया से करनी होती थी। माँ बोले हाँ बाबा, कहा भयो, मैया छुपाए ले मुँह को आज, कहा भयो पीछे लगो, बोले नहीं, तो फिर पहले बताओ तब तो छुपाऊंगी। बोले मैया आज मैं वाको दाव लेके भागी आयो। बोले ये तो बुरी बात है, कन्हैया को दाव नहीं दियो। बोले मैया कल वो मेरो दाव लेके भाग गयो, कल वाने मेरो दाव नहीं दियो, आज मैंने वाको दाव नहीं दियो और मैं भाग आयो, अब वो पीछे पीछे भाग रहो गिल्ली डंडा लेके मेरे सिर में ही मारेगो, तो मैया मुंह को बचाए ले। तो मैया ने कहा ठीक है। कथा हो रही थी और एक सेवक के हाथ ऊपर कमरे, और उस समय तो नहीं बिठा सकती थी, ऊपर कमरे में भेज दिया, और बाबा बहुत देर तक कमरे में छिपे रहे। फिर जब कथा विश्राम हुई तब गई माँ और कहा बाबा अब चले गए कन्हैया, अब नहीं आवेंगे। तब बाबा जाने लगे।
तो बोले बैठो। तो ग्वारिया बाबा जी को गोद में लेकर एकदम, जबकि ग्वारिया बाबा भी वृद्ध शरीर था उनका भी, और माँ भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी, लेकिन मातृवती स्नेह करते थे। तो गोद में बिठा लिया माँ ने, और फिर उनको माखन, मिश्री, खीर, पेड़ा पवाया, जैसे जसोदा मैया लाला को पवा रही हूँ। तो ऐसे सबके प्रति उनका वात्सल्य था, और केवल सांसारिक लोगों के प्रति नहीं, सिद्ध महापुरुषों के प्रति उनका बहुत अद्भुत वात्सल्य था, और सबका उनके प्रति ऐसा वात्सल्य था। और श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में परम अनुरक्त, वे प्राय गौर लीला भी करवाती थी, गौर कथा भी उनको बहुत प्रिय थी, लेकिन वो कभी भी सन्यास लीला नहीं सुनती थी। वे सदैव महाप्रभु जी की नवद्वीप लीला सुनती थी, बस उसके आगे की ना कभी लीला कराती थी। बस महाप्रभु जी का विष्णु प्रिया जी के साथ विवाह हो गया, अब इससे आगे की बात मत बताओ। हाँ, नाम प्रचार की बता दो, नगर कीर्तन किया, जगाई मधाई का उद्धार किया, चांद काजी का उद्धार किया, वो सन्यास वाली बात मत बोलो, वो नहीं सुनती थी। ऐसे कितने भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे उपासक हैं, रसिक लोग, जो रामायण पाठ करते हैं बाल कांड तक। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गाँव ही सुनई, तिनकह सदा उछाह मंगल आयतन राम जस। इससे आगे की बात नहीं, हम वन वाली लीला का ध्यान नहीं करेंगे। बस सीताराम विवाह हो गए, अब सुख पूर्वक अयोध्या में विराजे। तो रसिकों के अपने मन की भावना होती है, तो सन्यास लीला नहीं सुनती थी वो कभी। बस विवाह हो गया और नाम प्रचार की लीला। कहते हैं एक बार उनके यहाँ गौर कथा का आयोजन हुआ, गौर लीला का, और कथा हो रही थी, और महाप्रभु जी की विवाह लीला, नाम प्रचार लीला सब गा दी। अब एक दिन का कथा में और समय बचा था, तो अब पता नहीं वो जो कथा सुनाने आए थे पंडित जी, उनसे नासमझी हो गई, भूल हो गई, या उन्होंने ये विचार किया कि एक दिन तो रहा है और अभी सन्यास लीला बाकी है, तो मैं सन्यास लीला गा देता हूं, तो कम से कम नवद्वीप लीला तो पूरी हो जाएगी, आदि लीला पूरी हो जाएगी, फिर अगली बार से मध्य लीला से ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। अब वो भूल गए कि माँ सन्यास लीला नहीं सुनती हैं, तो उन्होंने, माँ तो कई बार सेवा में विलंब हो जाता था, तो कुछ देर से आ पाती थी कथा में, या कभी भावना में डूबी है, समाधि में रह जाती थी कभी। तो अगले दिन कथा प्रारंभ हो गई, और उन पंडित जी ने महाप्रभु की सन्यास लीला गानी प्रारंभ कर दी। और उस सन्यास लीला में इतना शब्द बोला कि नदिया छाड़िया गोरा सन्यास करीला, नदिया छाड़िया गोरा सन्यास करीला। और जैसे ही माँ ने भीतर ये शब्द सुना, नदिया छाड़िया गोरा सन्यास करीला, उसी समय तो वो भागती हुई कमरे से आई, गिरती पड़ती हुई, और जहां सत्संग हो रहा था वहां जाकर के गिर पड़ी। ये भी नहीं बोल पाए कि चुप करो, बस आके आ करते गिर गई वहां। तब सब भक्त लोग एकत्र हुए, कथा तो वो रुकी गई, और सब भक्त लोग एकत्र हुए, संभाला, मुख में चरणामृत प्रसाद तुलसी दल इत्यादि दिया। बहुत देर में चेतना आई, तब सबने कहा माँ आपको क्या हुआ? तब एक ही शब्द कहा कि मैं अपने प्राण किशोर को, अपने प्राण गौर को मुंडित मस्तक नहीं देख सकती, महाप्रभु जी का सन्यास रूप नहीं देख सकती मैं, और ना मैं वो लीला सुन सकती हूं। तो यहाँ कभी भी न तो सन्यास लीला का गायन होगा, और न कभी सन्यास लीला का दर्शन होगा। तब अनेक दिन में स्वस्थ माँ ने भाव राज्य में भी इस स्तर तक पहुंची थी, वो सहन नहीं महाप्रभु जी का वियोग, और महाप्रभु जी के भीतर जुगल विलास का दर्शन करती थी। इष्ट गौर और गौर के भीतर जुगल विलास का दर्शन करती थी, तो गौर लीला कराती थी, और गौर लीला नवद्वीप लीला तक, विवाह तक, और रास लीला कराती। रास लीला तो उनको बहुत ही प्रिय लगती थी, क्योंकि रास लीला में तो
रोने वाली बात आने की संभावना थी नहीं, विछोह वाली बात। और लीला भी युगल के मिलन वाली करवाती थी। बहुत उनको आनंद आता था। तो अक्सर रासलीला का आयोजन उनके आश्रम में होता रहता था, लेकिन लीला देख करके वो आविष्ट हो जाती थी। और कितने भक्तों को अनुभव हुआ कि वैसे तो उनका वैष्णवी रूप आप चित्रपट में दर्शन कर रहे हैं, वैसे तो उनका वैष्णवी रूप, लेकिन अनेक बार भक्तों को होता था कि ऐसे तो श्वेत साड़ी पहन करके वो रहती थी तो उस रूप में दर्शन होता था, पर अनेक बार भजन करते 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 समाधि की अवस्था में या लीला दर्शन कर रही है तन्मयता की अवस्था में उनका वो वैष्णव रूप तो लोप हो जाता था और साक्षात योग माया आसन पर बैठी है ये स्वरूप प्रकट हो जाता। तो उसको छिपाने का प्रयास करती थी, पर फिर बाद में भक्त लोग पूछते थे, जिनको अनुभव होता था, तो महापुरुष तो अपना स्वरूप छिपाते हैं, कहीं प्रभु को छोड़ करके हमको ही ना पूजने लग जाए। लेकिन अब कई बार छुप जाता था, कई बार नहीं छुप पाता था। तब उन्होंने एक निश्चय कर लिया, क्या बोले, अब सबके बीच में न तो मैं कथा में बैठूंगी ना मैं लीला में बैठूंगी। थोड़ा संकोच रहता है, मर्यादा का अतिक्रमण भी होता है, और मुझको पता नहीं फिर कन्हैया क्या खेल कराएंगे। तो कहते हैं रासलीला तो अपने निश्चित स्थान पर होती थी, पर जैसे रासलीला प्रारंभ होती थी तो सबके बीच में ना आकर के उनका कक्ष था, उसके ऊपर छत पर बैठ करके वो लीला देखती थी। अब वहां कोई एक आधा अंतरंग सेवक है तो है जिसके साथ भेद नहीं है, बाकी और कोई नहीं। छत पे लीला देखती थी सामने से। अब सामने लीला हो रही है, अब वो देख रही है छत से, और प्राय लीला संध्या के बाद होती थी। अब लीला को देखते देखते इतनी तन्मय हो जाती थी कि उन माँ को तो जो आवेश होता था लीला का होता था, जो रासाचार्य आते थे लीला कराने, तब उनको तो पता रहता था ना कि माँ सामने दर्शकों में नहीं बैठी है, माँ वहां अपने कमरे पर ऊपर बैठी हैं। तो उन रासाचार्य जी की दृष्टि कभी कभी मिल जाती थी। जो प्रधान श्रोता होता है या जो आयोजक होता है कार्यक्रम का, तो वक्ता उनकी तरफ देखते हैं, स्वाभाविक है। तो जो रासाचार्य आते थे वो बीच बीच में देख लेते थे कि माँ को सुख हो रहा है ना। और जो लीला के पात्र थे, युगल के स्वरूप में जो सस्ते थे, जो ललिता जी विशाखा जी बनते थे, जो पात्र थे लीला के, कभी कभी उनकी दृष्टि भी पड़ जाती थी। तो बंधुओं, ये बात रासाचार्य भी कहते थे, और लीला के उपरांत ये बात जो रास के पात्र बनते थे, कोई श्री राधा, कोई श्री कृष्ण, कोई सखियां, वे भी बात बोलते थे। क्या बात बोलते थे? बोले, माँ जब दर्शन करती हैं ऊपर से, और दर्शन करते करते जब वो तन्मय हो जाती हैं, तो हमको ये लगने लगता है कि अब हम लीला नहीं कर रहे, अब कोई करवा रहा है। और माँ जब दर्शन करती हैं तो अब जो पात्र होते हैं ना लीला के, उनको अपना क्या बोलना है वो याद होता है, याद कराया जाता है, स्वरूपों को तैयार करवाते हैं रासाचार्य। कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है, जीवन देना पड़ता है पूरा। तो उनका जो एक निश्चित याद करा हुआ संवाद है, अब ये बोलना है, अब इस सखी को ये बोलना है, अब ये पदगान होगा, अब ये होगा। तो वो स्वरूप ये कहते थे लीला के पश्चात कि हमको नहीं पता होता था कि हम क्या संवाद याद करके आए हैं, क्या संवाद बोलना है, लेकिन माँ को देखते थे हमारे मुख से कौन कौन संवाद निकल रहे हैं। प्रस्तुति किसी और लीला की करनी थी तो हो जाती थी कोई और लीला, और यही रासाचार्य कहते थे जो लीला का संचालन करते थे। बोले, हम सोच के आते हैं कुछ और आके गाने लगते हैं कुछ, सोच के आते हैं कौन लीला होगी और होने लगती है कौन लीला। तो फिर बोले, ये सब कैसे होता है? बोले, और जगह नहीं होता, यही होता है। क्यों? बोले, हमको यही लगता है कि माँ देखती रहती हैं, और माँ के हृदय में जो लीला चलती है वही लीला का आवेश हमारे हृदय में हो जाता है, वही आवेश पात्रों में हो जाता है, और वही लीला मंच पर होने लगती है। ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ। और क्यों न हो, हमारे रामदास बाबा जी महाराज कहते हैं, जोग माया लीला शक्ति कृष्ण सेवा सुखदात्री।
योग माया लीला शक्ति कृष्ण सेवा सुखदात्री। वृंदावने अप्राकृत लीला करी बारे, पौर्णमासी रूपे थाकी बरज नगरे। गोपी सह गोपीनाथे पर किय भावे, लीला कराई ले तुमी आपन प्रभावे। कात्यायनी रूपे पूजी तोमार चरण। गोपियों ने कात्यायनी जी के रूप में तो आराधना की थी ना, परिणाम क्या हुआ था? बोले कात्यायनी रूपे पूजी तोमार चरण, गोपी गण पाई लेन श्री नंद नंदन। तव कृपा बिनेन कहार शक्ति, लभिते पार ये ब्रजेर विशुद्ध भगति। गोपी कार अनुगत्य गोपी देह पेये, भजीबो राधिका नाथे ब्रजे जन्मिए। ब्रज में जन्म लेकर के राधिका नाथ की सेवा कर पाऊं, गोपी अनुगत्य। अनंग नंददा कुंजे ललितार जूथे, श्री राधा रमण से भी राधिका सहिते। क्या कहना। तो माँ को दर्शन होता, और माँ जिस भावना में डूबी होती, जो प्रकट में पात्रों के द्वारा, बालकों के द्वारा रासलीला का मंचन हो रहा है, उन सब पात्रों के भीतर भी उस लीला का स्फुरन हो जाता। क्यों न हो। योग माया लीला शक्ति कृष्ण सेवा सुखदात्री। लीला शक्ति तो वही है, धरातल तो वही करती है प्रस्तुत। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे अनुभव रासलीला करने वालों को होते, और मां निरंतर रासलीला में निमग्न रहती। और जब आपकी अंत्य लीला का अवसर आया, तब तो अत्यंत आविष्ट रहने लग गए। उस समय तो प्रायः भक्तों को आपको उस आवेश रूप के दर्शन होते थे। हर समय वह योग माया लीला शक्ति के आवेश में, और लीला शक्ति का तो धन है लीला, उसमें वो निमग्न रहती थी। और तब सन 1943 में, बहुत पुरानी चर्चा नहीं है, 1943 तक विराजमान थी। 1943 में वैशाख शुक्ल सप्तमी को, जिस दिन गंगा अवतरण की तिथि होती है, उस दिन भी उत्सव मनाती थी। और वैशाख मास में तो खूब ठाकुर जी के सब लाड़ चाव चलते ही थे। तो उस समय भी आप रासलीला का ही दर्शन कर रही थी, लीला में आविष्ट थी। और बार तो उस आवेश से बाहर आ जाती थी जीवों पर कृपा करने के लिए। पर उस बार ऐसी आविष्ट हुई कि आप फिर अपने देह को ही त्याग करके अपने चिन्मय स्वरूप से लीला में अवस्थित हो गई। सन 1943 में वैशाख शुक्ल सप्तमी को मां ने लीला में प्रवेश किया। आज भी रंग जी के मंदिर के निकट साधु मां का स्थान है। उनके ठाकुर श्री राधा कुंज किशोर जी विराजमान है, महाप्रभु जी की सेवा विराजमान है, और मां की समाधि विराजमान है। मां की समाधि, मां की पादुका जिनका पूजन होता है, मां की जो भजन स्थली है, भजन कक्ष है, वहां उनकी शैया भी है, उनका भी दर्शन होता है। तो आज ऐसी साक्षात योग माया जी की स्वरूपा श्री साधु माँ जी सिद्धेश्वरी देवी जी के पावन चरित्र को स्मरण किया। और आज सिद्धेश्वरी देवी जी को प्रार्थना करते हैं, लीला शक्ति योग माया को प्रार्थना करते हैं कि आपके तो बस में प्रिया प्रियतम हैं। प्रिया प्रियतम की लीला के लिए आधार धरातल तो आप ही प्रस्तुत करती हो। जैसे श्रीधाम वृंदावन में आप कुंज निकुंजों का निर्माण करके प्रिया प्रियतम को लीला सुख प्रदान करती हो, ऐसे हे करुणामयी माँ, आप हमारे हृदय धरातल पर भी कुंज का निर्माण करिए। वह परिवेश हमारे हृदय को प्राप्त हो। अभी तो मन बुद्धि मस्तिष्क में जाने क्या क्या भरा है,
पर प्रिया प्रियतम के आने लायक, प्रिया प्रियतम के रहने लायक ये मन बन पाए, पात्रता प्राप्त हो हमको। हे लीला शक्ति योग माया, हे साधु माँ सिद्धेश्वरी देवी जी, आप कृपा करिए, हमारे हृदय को भी लीला अनुभव की योग्यता प्राप्त हो और लीला विहारी श्याम सुंदर हमारे हृदय में भी लीला करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए योग माया लीला शक्ति पूर्णमासी देवी को, साधु मासी सिद्धेश्वरी देवी जी को, आपके समाधि स्थान को प्रणाम करते हुए, आपकी पादुका जी को दंडवत करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।